इस फिल्म का एक टैगलाइन है लव कैन ट्रेवल एनी डिस्टेंस। ये लाइन आपके दोनों के रियल लाइफ से कितना इत्तेफाक रखता है? अब बोलो। इसका जवाब पहले परिणीति देगी। हाँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ। शिट जो डायरेक्ट मैं तो आई थिंक कोई भी जो मुझे जानता है वो जानता होगा, आई कैन गो एनी डिस्टेंस फॉर लव। मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाली और प्यार करने वाली और बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान हूँ। सो आई कैन गो एनी डिस्टेंस फॉर लव। मेरे अलावा ये सबको प्यार दिखाती है वैसे। Silence during my answer. See, he's saying yes. He's saying yeah. So I can go any distance because I feel कि और ट्रेलर में अर्जुन ये लाइन बोलता भी है कि आई थिंक पूरी दुनिया बोलो अब बोलो, ये हाथ दिखा रही थी। सॉरी क्या थी लाइन? Dialogue तो बोलो याद नहीं यार, रहता। एक मिनट बोलो। दुनिया आज भी एक ही चीज पर कायम है जिसकी वजह से दुनिया कायम है। प्यार। Correct. करेक्ट। और ये लाइन से मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हूँ कि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर ले, हम लोग सब करियर माइंडेड, इंडिपेंडेंट, ये सब हो गए हैं, बट वी ऑल वांट टू कम बैक होम टू समबडी हु इज़ आर्स। या तो वो हमारी फैमिली है, या वो हमारा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है। अल्टीमेटली हम लोग चाहे जितना मर्जी ट्रैवल कर ले, कुछ भी कर ले, हमें घर में प्यार चाहिए। तो आई रियली फील कि अगर प्यार के लिए आई डोंट गो द डिस्टेंस, देन माई लाइफ हैज़ नो पर्पस। अर्जुन सर, बोलो सर। यही सवाल सेम। देखिए, लव जिस तरह की हमने नमस्ते इंग्लैंड में दर्शाई है वो तो मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज आई हैव मेड अ वेरी फर्म चॉइस टू फोकस ऑन माई करियर, बिकॉज ऑफ विच आई एम श्योर आई हैव लॉस्ट आउट ऑन सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग सीरियस रिलेशनशिप्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जहाँ पे ये एक जुनून होता है प्यार को लेके, जहाँ पे आप हदें पार करते हो। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे मेरी फाउंडेशन जो नींव होती है वो जमानी थी, तो मैंने कुछ सैक्रिफाइसेस किए थे अपनी ज़िंदगी में अपने काम के प्रति। तो मैंने हदें पार किसी और पहलू में की थी उस वक्त, बट नाउ टुडे, आज 33 की उम्र में जब मैं एक फाउंडेशन प्राप्त कर पाया हूँ, जब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो मैं सहमति रखता हूँ ये थॉट से दैट इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं हदें पार करनी पड़ती है अगर आप अपने चाहने वालों को, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, और नॉट ओनली योर पार्टनर, आप फैमिली ले लीजिए। मैंने कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के साथ बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं कई सालों में, तो आई फील टू होल्ड ऑन टू देम, टू बी एबल टू कनेक्ट विद देम, टू बी एबल टू, यू हैव टू गो द डिस्टेंस। ये पूरे 6 साल के बाद, इशक जादे के बाद आप दोनों साथ आ रहे हैं, तो क्या काफ़ी कुछ बदलाव आया आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में? Actually, यार, we've been in touch all along. So in a strange way, सब कुछ बदल गया लेकिन कुछ नहीं बदला। हमारे आसपास दुनिया बदल गई, लोगों का नज़रिया बदल गया। इशक ज़ादे के दौरान लोग हमको ही टैप करके पूछते थे, भैया किसकी शूटिंग हो रही है? और अब जब हम शूटिंग करते थे तो अच्छा लगता था, लोग हमसे आके मिलते थे, फोटो खिंचवा रहे थे, एंड आई थिंक इट वाज सरियल टू फील दैट फियर। मुझे डर भी था जब पहले दिन शूटिंग कर रहे थे, कि यार जो आपने कहा कि यार क्या वही सादगी होगी रिलेशनशिप में, वही एक कंफर्ट होगा कि मैं बोल सकता हूँ यार परिणीति तू ऐसा कर ले, मैं वैसा कर लेता, बिकॉज वो आसान नहीं होता टू मेंटेन फॉर 6 years, यू नो, दैट प्योरिटी ऑफ योर फर्स्ट फिल्म। बट टू माई सरप्राइज, एंड आई गेस आई एम ग्लैड, एंड इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील इसीलिए वो एक कंफर्ट आप लोगों को पसंद भी आया था पहली पिक्चर में। सब कुछ बदलने के बावजूद वी वर स्टिल एबल टू, आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन से हम वी वर बैक टू बीइंग लाइक इशक ज़ादे। तो बीच के 6 साल कहीं ना कहीं डिलीट हो गए हमारे इमोशन से। वो सौभाग्यशाली है कि उसे काम करने का मौका मिला मेरे साथ। मुझे पता था ये बोलने वो वाला। प्रार्थना कर रही थी 6 साल, जब वो इंतजार कर रही थी, तो फाइनली जब उसकी ख्वाहिश पूरी हुई तो वो तो खुशी होगी ना। मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है एक्चुअली जब मैं इसके साथ कुछ भी काम करती हूँ, या आजकल अब मैं प्रमोशंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको उस दिन से देखा है जब ही वॉज अ नोबडी। लिटरली वो सेट पे बैठ के वेट कर रहा था कि मेरा पहला शॉट कब आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं शूट कर रही थी और ये वेट कर रहा था पूरी रात। एंड उस पहले शॉट से, जब इसने एक बाइक पे चला के एक पहला शॉट दिया था इशक ज़ादे, उस टाइम से लेके आज जब मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ इसके पीछे पागल हो रही हैं और लोग इसके फैंस हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया। यू नो, आई फील सो प्राउड ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम। तो मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि ये कहाँ से कहाँ आ गया 6 साल में। एंड जैसे इसने कहा कि नथिंग चेंज्ड, एंड वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी था कि स्पेशली एक लव स्टोरी शूट करते हुए वो कंफर्ट होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू से वट एवर आई वॉन्ट। आई थिंक
देयर इज नोबडी हु अंडरस्टैंड्स मी बेटर देन अर्जुन, एंड हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा ही है. हम लोग ये सब फाइटिंग वाइटिंग ये सब करते हैं, बट वी रियली केयर फॉर ईच अदर, एंड हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं. तो वो कभी नहीं चेंज हुआ, एंड वो बहुत आसानी से स्टारडम में चेंज हो जाता है, और मैंने खुद देखा है, और मैंने सबके साथ काम किया ऑलमोस्ट. सो वो इसमें नहीं चेंज हुआ, एंड दैट्स ब्यूटिफुल.